I'm sorry दीदू, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं मेरे प्यार में इतना अंधा हो गया था कि मैं देख ही नहीं पाया तो कितना सही थी। सच बोलूं तो मैं तेरी जैसी बहन डिजर्व ही नहीं करता। नहीं ध्रुव, ऐसा मत कह प्लीज। मैं जानती हूँ तू प्यार में था और प्यार में अक्सर ऐसी गलतियां हो जाती है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तेरा दिल बिल्कुल साफ है। मुझे बहुत गर्व है कि तू मेरा भाई है। जीजू, I'm really sorry। मुझे समझना चाहिए था कि आप मेरे साथ इतना गलत कभी कर ही नहीं सकते। मैंने आप पे उस जुर्म का इल्जाम लगाया जो आपने कभी किया ही नहीं। हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज। नहीं ध्रुव, तुम मेरे छोटे भाई जैसे, पर मैं अपने दिल में तुम्हारे लिए कोई नाराजगी नहीं रख पाऊंगा। और आई एम सॉरी तुम्हारा दिल जिस तरह टूटा। मैं जानता हूँ धोखे का जख्म बहुत गहरा होता है, उसे भरने में टाइम लगेगा, पर मेरी सलाह तुम्हारे लिए यही है कि तुम सब कुछ भुला के जिंदगी में आगे बढ़ो। कीर्ति जेल में है और तुम उसके चंगुल से आजाद। हाँ ध्रुव, और मैं तुझसे वादा करती हूँ कि वो दोबारा कभी हमारी जिंदगी में दखल नहीं देगी। वो अब लंबे टाइम के लिए सलाखों के पीछे रहने वाली है। तो सही कह रही थी तू, उस लड़की को ना जेल में ही रहना चाहिए। उसने ना जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद करने की कोशिश की है, तेरी मेरी चीजू की। उन एक सेकंड दे दो, कीर्ति अभी भी जेल में है और विक्रांत ये बात हजम नहीं कर पाएगा। हम श्योर वो अपना सारा गुस्सा उन्नति पे निकालने की कोशिश करेगा। हाँ ध्रुव बिल्कुल सही कह रहा है राघव। मैंने खुद देखा है विक्रांत कितना गुस्सा करता है उन्नति पे, और ये बात तो बहुत बड़ी है। मुझे लगता है हमें फौरन उन्नति से मिलना चाहिए। ध्रुव तो अपना ख्याल रखो, हम लोग उन्हीं के पास जाते हैं। चलो रीत। इंस्पेक्टर साहब, उसके साथ हमारा खून का रिश्ता है। मैं उसका भाई हूँ और ये उसके मामा होने के साथ साथ उसके वकील भी हैं। आप हमें उससे मिलने से कैसे रोक सकते हैं? पिछले 5 बार से एक ही जवाब दे रहा हूँ। कोर्ट का ऑर्डर है, तुम दोनों कीर्ति से नहीं मिल सकते, चाहे तुम लोग कोई भी हो। फिर से एक का एक सवाल करके मेरा और तुम्हारा दोनों का टाइम बर्बाद मत करो। इंस्पेक्टर, तुम्हें पता नहीं तुम किससे पंगा ले रहे हो। सुप्रीम कोर्ट तक पहचान है मेरी। वर्दी उतरवा दूंगा तुम्हारी मैं, वर्दी। पर मैं एक ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को धमकी देने के लिए तुझे अभी 3rd डिग्री दूंगा, समझा? सर। और तेरी कोर्ट भी नहीं रोकेगी मुझे। सर मेरी बात सुनिए, एक पल के लिए भी मत समझिए कि मेरे को अपनी बहन के साथ कोई हमदर्दी है, बिल्कुल भी नहीं। मैं बस उसकी आंखों में आगे डालकर उससे पूछना चाहता हूँ कि उसने इतनी घटिया हरकत क्यों की। अगर वो जिंदा थी तो हमें क्यों नहीं पता चला? शायद मैं उससे बात करूंगा तो वो बातों में ये भी उगल दे जिस गवाही की आपको जरूरत है। आपको बयान भी मिल जाएगा जिससे आपका केस स्ट्रांग हो जाएगा। बातें बहुत अच्छी करते हो तुम, लेकिन अभी भी मेरा जवाब ना है। तुम लोग कीर्ति से नहीं मिल सकते। आप बहुत गलत कर रहे हैं इंस्पेक्टर। मुझे मेरी बहन से मिलने दीजिए, मुझे मिलना है उससे। इसको लेके अभी के अभी बाहर निकलो, वरना तुम दोनों को पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में रुकावट डालने के लिए अभी के अभी अंदर कर दूंगा। सर मेरी बात समझिए। विक्रांत चलो यहाँ से, मैं भी कोर्ट जाता हूँ और कीर्ति से मिलने का इंतजाम करता हूँ। चलो यहाँ से, इनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। चलो। प्रीत, यहाँ तो ताला लगा होगा। हाँ पर राघव, मुझे लगता है कि उन्नति अंदर ही होगी, क्योंकि विक्रांत उसे कहीं जाने नहीं देता। उन्नी, उन्नति, उन्नी, उन्नति अंदर हो तुम। शीत भाभी उन्नी, उन्नति, भैया 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 राघव भैया, भैया मैं यहाँ पे हूँ। मेरी आवाज आ रही किसी को? प्लीज भाभी, राघव भैया मैं यहाँ पे हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। इसने मुझे बहुत टॉर्चर किया भैया, प्लीज मुझे बचाओ यहाँ से। मैं मर जाऊंगी इधर भैया, प्लीज मुझे निकालो यहाँ से। राघव भैया प्लीज, प्लीज भाभी, मेरी आवाज आ रही किसी को? रीत, हाँ मुझे लगता है घर में कोई नहीं है, सब लाइट्स ऑफ हैं। हाँ, और इतनी देर से बेल बजा रहे हैं, कोई खोल भी नहीं रहा। पर अगर घर पे नहीं है तो कहाँ जा सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं है रीत, ये लोग कीर्ति के अरेस्ट होने की न्यूज़ सुन के
शायद छोड़ के चले गए हो। इसे बिना बताए तो नहीं जाएंगे ना? और ट्राई करते हैं एक बार। उन्नी, उन्नति, उन्नी, लगता है मेरी आवाज बाहर नहीं जा रही है। राघव भैया, रीत भाभी, राघव भैया, रीत भाभी, मैं यहाँ पे हूँ। तुम अंदर हो क्या उन्नति? उन्नी, राघव भैया प्लीज यहाँ से मुझे बाहर निकालो, प्लीज भैया। विक्रांत मुझे बाहर डालेगा भैया, प्लीज भैया, प्लीज मुझे बचाओ। रीत, मुझे लगता है सच में घर में कोई नहीं है, हमें चलना चाहिए। ठीक है राघव। ये पत्थर कहाँ से गिरा? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम लोगों को चैन नहीं मिला? तुम्हें माफी मांगने का मौका देने हैं। किस बात की माफी? तुमने उन्नति पे इतना गुस्सा किया, उसे इतना कुछ सुनाया, उसके भाई के लिए कोसा, जबकि गलती तो तुम्हारी बहन की निकली ना। मेरी बहन ने जो भी किया मैं उसमें उसका साथ नहीं दे रहा हूं, पर लेकिन मैं जितना तुम लोगों को जानता हूं ना, खासकर कि राघव, तुमने उसे कुछ ना कुछ कहकर मजबूर किया होगा, तभी उसने इतना खतरनाक कदम उठाया है। यू नो व्हाट विक्रांत, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है विक्रांत। तुम अपनी गलतियां दूसरों पे डाल देते हो, और इसी गलती की वजह से तुम्हारी बहन इतनी बड़ी क्रिमिनल बन गई है। देखो ऐसा है, मुझे तुम दोनों का कोई लेक्चर नहीं सुनना। ये मेरा परिवार का मामला है, तुम लोग जाओ यहाँ से। पर मैं भी यहाँ अपनी बहन से मिलने आया हूँ। उन्नति यहाँ पर नहीं है, वो माँ के साथ गांव जा चुकी है। ऐसे बिना बताए, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। गांव में नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अगर मेरी माँ से बात होगी तो मैं माँ से बोल दूंगा कि उन्नति तुम दोनों से बात कर ले। आप लोग जाइए, मेरी भी कुछ घंटों में ट्रेन है, मुझे पैकिंग करनी है। चलो रीत।